जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ इन अज़रबैजान और उसमें स्पेसिफ़िकली हम बजट हॉस्टल अज़रबैजान में जो है इस हवाले से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं कि जब आप हॉस्टल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए या बजट ट्रैवलर्स के लिए, तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मंथली रेंटल इनकम कितनी होती है और जो हमारा क्राउड फंडिंग का हॉस्टल का प्रोजेक्ट है, आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से उस्मान साहब के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सारी जो आप लोगों ने कमेंट्स किए या उसके साथ-साथ जो सवाल किए, उस हवाले से उस्मान साहब ने अपने पास ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये एक-एक करके पूछेंगे और मैं कोशिश करके आपको इसका जवाब दूँगा। तो ओवरऑल मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि ये तकरीबन 30 कमरों का एक हॉस्टल है, जिसे बजट बजट हॉस्टल हम कहते हैं और इसके शेयर जो है 120 टोटल शेयर हैं और 10,000 का मिनिमम हम एक शेयर दे रहे हैं, $10,000 का। और अगर कोई बंदा एक कमरा खरीदना चाहता है तो उसमें 4 शेयर है, $40,000 का एक कमरा है। रेट ऑफ रिटर्न जो है अज़रबैजान का पूरी दुनिया से अच्छा है और इसकी डिटेल हम आगे जाके आपको देते हैं। रेंटल इनकम अज़रबैजान की बहुत अच्छी है और इसके साथ-साथ हॉस्टल की डिमांड अज़रबैजान में, क्योंकि सराउंडिंग सारे कंट्रीज़ वीज़ा फ्री हैं, तो सारे लोग जो है यहाँ पर बजट ट्रैवलर्स हैं और उसके साथ-साथ पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया से 50 लाख टूरिस्ट सालाना आ रहा है। तो 4 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साथ-साथ हॉस्टल की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसके साथ-साथ कैपिटल गेन बहुत अच्छा हो रहा है। तो लिहाज़ा जो हमारे भाई हमारे साथ मिलकर हॉस्टल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जी उस्मान साहब, आपके क्या सवाल है इस हवाले से? जी, वेलकम बहुत करते हैं। शुक्रिया अली भाई। अच्छा, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है, हॉस्टल के टोटल कितने शेयर हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि हमने टोटल जो है ना 30 कमरों का एक हॉस्टल प्लान किया है, हम्म। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके 120 शेयर हैं टोटल इस हम्म। वक़्त। लेकिन इसके साथ-साथ हम एक जो है ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार बिल्डिंग वो भी खरीद रहे हैं। हम्म। तो वो एक अलग से प्रोजेक्ट है। उसमें हम चाह रहे हैं तकरीबन 8 से 10 इन्वेस्टर मिलकर वो हॉस्टल खरीद लें ठीक है। और वो $4 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो हम्म। उसमें ऐसे हमारे भाई जो $50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके नाम पे हम प्रॉपर्टी भी उनको दे रहे हैं और उसके साथ-साथ उनको यहाँ पर पर्सन मसलन $50,000 है तो वो 2 साल के अरसे में वो डबल होने के चांसेस में, ठीक मसलन है। आज आपने $50,000 लगाया, 2 साल में ये $1,00,000 हो जाएगा। इतनी तेज़ी से यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। हम्म। तो एक तो ये चांस है, टोटल हमें 8 पार्टनर उस होटल में चाहिए। ठीक है। $50,000 पर, लेकिन जो हम अपना प्लान कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो तकरीबन 1.5 साल में होगा और वो उसके 120 शेयर है। तो ये हम्म। जो हॉस्टल है जो 4 लाख वाला है, ये तो सिर्फ 2 महीनों के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। हम्म। तो लिहाजा 2 तरह के हॉस्टल के हमारे प्रोजेक्ट है, एक रेडी टू स्टार्ट और एक हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। जी, जी। सेकंड क्वेश्चन है जी, मैं एक शेयर कितनी मालियत का है? $10,000 का एक शेयर है। हम्म। अगर आप एक पूरा कमरा खरीदते हैं तो उसमें 4 शेयर हैं $40,000 का। तो हम्म। उस कमरे का जो भी किराया होगा वो फिर आपके साथ शेयर होगा। तो हमने ये पहले तो ये एक्सटेंशन दी थी कि 10 फरवरी तक अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम 70-30 की रेशो से आपको देंगे, यानी 70% प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब इसको हमने थोड़ा-सा एक्सटेंड किया है, बहुत से दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की, तो इसको हमने फरवरी के एंड तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। जो हमारे साथी फरवरी के एंड तक हमारे साथ मिलते हैं इस हॉस्टल प्रोजेक्ट में, उनको हम 70% मुनाफे का शेयर करेंगे और 30% रेंटल मैनेजमेंट के तौर पर हम रखेंगे एज ए कंपनी। तो हमारे साथ अगर जो भाई मिलना चाहते हैं इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, हॉस्टल की आमदनी कितनी होती है? हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक कमरे में कम से कम 4 से 6 लोग ठहरते हैं, 4 ठीक। से 6 लोग एक कमरे में। ठीक है। तो एक बंदा कम से कम 150 मनात पे करता है। हम्म। तो अब अगर फुल ऑक्यूपाई होगा तो आप ये देख लें कि तकरीबन 900 मनात जो है पर रूम, अगर हम्म। 100% ऑक्यूपेंसी है। तो 100% भी ऑक्यूपेंसी होती है स्टूडेंट्स के साथ,
5-6 महीने स्टूडेंट के साथ लोग आ रहे होते हैं, लेकिन 80% तो पूरा साल ही रहती है। तो आप ये समझ लें कि एक कमरे का किराया 500 से 600 मनात पूरा साल मिल सकता है। अब 500 से 600 मनात अगर पूरा साल है तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपको जो कॉस्ट उसकी पड़ रही होती है वो 150 से 200 मनात मैक्सिमम कॉस्ट होती है। तो उसके ऊपर 400 मनात आपको 400 से 500 मनात एक कमरा किराया आपको दे रहा होता है बड़ी आसानी से, जो सारे अखराजात निकाल के निकल। तो 400 मनात भी अगर आप करें तो उसके साथ साथ एक तो 400 मनात आपको हर महीने एक कमरे में से मिल रहा है, दूसरा आपकी जो कैपिटल गेन है वो 2 साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। ठीक हो गया। जी जी। अगला मेरा क्वेश्चन है, जो हॉस्टल आपने लिया है उसकी जगह कितनी है टोटल? ये टोटल जो जगह है तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि इसमें कवर्ड और अनकवर्ड एरिया होता है। कवर्ड एरिया ये जो हम ग्रे स्ट्रक्चर जो हमने लिया है 500 स्क्वायर मीटर है, 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसमें जो है वो आगे ओपन एरिया भी आ जाता है जहां पर हम अलग से एक बिल्डिंग बना सकते हैं। बहरहाल ये जो इस वक्त 500 स्क्वायर मीटर ये एरिया है जो हमने लिया है। जी जी। एक हॉस्टल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? हॉस्टल के लिए देखें ज़रूरी है यहाँ पर आपके कि उसमें सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए, जो आपके ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके सामान रखने के लिए अलग से केबल्स होने चाहिए, और सिटिंग एरिया कॉमन होना चाहिए, हाउसकीपिंग का निज़ाम होना चाहिए, हॉस्टल में सफाई का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, फायर जो है एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद होने चाहिए, और ये मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से सारी जो सहूलियात हैं वो होनी चाहिए। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना है और प्रॉपर तरीके से आपने सेफ्टी जो अपने क्लाइंट्स की और सिक्योरिटी उसको कंसिडर करना है। तो लिहाजा उसमें कैमरास होने चाहिए, फायर का पूरा निज़ाम होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर, और उसमें सफाई का निज़ाम होना चाहिए, वो प्रॉपर हाइजीनिक जो है उसको होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, और जो सामान है उसको रखने के लिए लॉकर्स वगैरह होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप मेल और फीमेल का बना रहे हैं या क्या है उसमें, ये क्लियर? अज़रबैजान में जो है वो आप देखें बेसिकली एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर कमरे मेल फीमेल के अलग-अलग होते हैं, बट यहाँ पे हॉस्टल जो है वो एक ही होता है। कमरे जो है वो अलग से होते हैं, मसलन एक कमरा है उसमें सिर्फ फीमेल ठहरती है, दूसरा कमरा है उसमें सिर्फ मेल ठहरते हैं। तो अज़रबैजान में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेल और फीमेल के अलग से हॉस्टल्स हों, ठीक है। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो अगर हमारे फीमेल क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए हम फिर अलग से एक छोटी जगह लेकर सिर्फ फीमेल हॉस्टल बना सकते हैं, बट एट द मोमेंट ये जस्ट एक हॉस्टल है एज पर लॉ ऑफ अज़रबैजान। ठीक हो गया। अगला मेरा क्वेश्चन है, पेमेंट किस तरह रिसीव करते हैं? ये पेमेंट जो हमारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट हमें पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, वो पेमेंट हमारे वाइज अकाउंट में भी कर सकते हैं, वो अज़रबैजान में हमारे पर्सनल या कंपनी अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट हम अमेरिका यूके में भी रिसीव कर सकते हैं, दुबई में भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। तो पेमेंट इज़ नॉट एन इशू। आप हमें लिखें कि मैं आपके हॉस्टल प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता हूँ, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो पेमेंट आप किस तरह से रिसीव करेंगे। तो हम आपको दुबई में जो हमारे पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनका नंबर दे देंगे। पाकिस्तान में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्टनर्स हैं। इसी तरह से कनाडा में हमारे पार्टनर हैं, यूके में है, अमेरिका में है, सऊदी अरब, दुबई वगैरह, कुवैत में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, कोरिया में, जहाँ पर भी आप पेमेंट का कोई इशू नहीं है, आपके तमाम आप बल्कि हमारे नुमाइंदों से मिले और अपनी तसल्ली करें, और उसके साथ हमारे साथ मिलकर जो है ना वो आप इसमें, और उसके साथ जो आप हमें पेमेंट करते हैं तो हम अपनी कंपनी की तरफ से एक लीगल आपको रिसीविंग भी देते हैं और एग्रीमेंट भी आपके साथ किया जाता है ये। और उसके साथ साथ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $50,000 से ज्यादा है तो आपको इतनी ही वैल्यू की एक प्रॉपर्टी आपके नाम की जाएगी फॉर जो है जिसे कहते हैं मैक्सिमम सिक्योरिटी, कि उसमें ये है कि आपकी सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम हो जाती है और आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, कोशिश करते हैं मैक्सिमम सिक्योर भी करते हैं और ज़हनी तौर पर सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो। जी जी। रेंटल इनकम का कैपिटल गेन कितना होता है? आप ये देखें कि कैपिटल गेन उसको कहते हैं कि एक वैल्यू आज हमने प्रॉपर्टी ली मसलन $1,00,000 की, तो वो एक साल में कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पर 30% अज़रबैजान में
प्रॉपर्टी बढ़ रही है एक साल में ठीक है। 30%। टर्की में 12 से 15% है, यूरोप और दूसरे ममालिक में भी 8-10% है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ये 30% के हिसाब से बढ़ रही है। तो कैपिटल गेन अगर 30% है और उसके ऊपर रेंटल इनकम 12 से 15% डाल लें तो ऑलमोस्ट ये 40 से 45% बन जाता है सालाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 2.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। आपने $1 लाख लगाया तो आपका $2 लाख हो जाएगा 2 से 2.5 साल में। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जबकि पाकिस्तान में जो है इसका 7 से 8 साल का टाइम लग जाता है डबल होने में, और इसी तरह से दूसरे ममालिक में भी। तो यहाँ पर अगर आपको 2.5 साल में वो हो रहा है, या मैक्सिमम 3 साल में हो रहा है, अच्छा दिस इज द बेस्ट अचीवमेंट एज ए इन्वेस्टर। बिल्कुल ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, हॉस्टल को क्यों एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है? जी, आप बिल्कुल देखें कि अगर आप इसे पूछें कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अमीरों की तादाद तो 10 या 20% होती है, गरीब या मिडिल तबका जो होता है वो 80% होता है। तो हॉस्टल का क्लाइंट हमेशा ही ज्यादा होता है। बजट ट्रैवलर भी होता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म ठहरना होता है, पूरा साल ठहरना है या 6 महीने ठहरना है, तो वो हॉस्टल को तरजीह देते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई सराउंडिंग कंट्रीज से जो आ रहे हैं, इनकी लिमिट है 3 महीने ये ठहर सकते हैं। तो ये लोग आगे जब 1 महीना 2 महीने 3 महीने ठहरते हैं तो होटल तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हॉस्टल में ही ठहरते हैं, क्योंकि सराउंडिंग सारे कंट्री वीजा फ्री है। तो ये लोग भी हॉस्टल को प्रेफर करते हैं। लोकल भी जितना ट्रैवलर दूसरे शहरों से आता है वो भी हॉस्टल में ठहरता है, लोकल भी, स्टूडेंट भी हॉस्टल में ठहरता है, और इंटरनेशनल बजट ट्रैवलर भी। तो हॉस्टल जो है उसकी डिमांड बहुत है, अगर आपका हॉस्टल अच्छा हो तो लिहाजा हॉस्टल की डिमांड होटल से ज्यादा होती है, और उसमें ऑक्यूपेंसी भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इसलिए हम इसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल। आखिरी मेरा क्वेश्चन है, जो शख्स आपसे शेयर लेता है उसको आप प्रूफ के तौर पर क्या देते हैं? खैर, किस तरह देते हैं? उसको दुआएं देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। उसमें ये है कि सबसे पहले दुनिया का कोई भी काम जो होता है वो ट्रस्ट बेस्ड होता है जी। तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके पास जितने भी स्टाम्प पेपर हो, आपके पास जितने भी जो है रसीदें हो, अगर बंदे के अंदर ही काला है और उसने आपको लूटना ही है तो फिर तो वो जो है वो गलत बात। अब बात ये आ जाती है, सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि मैं किस बंदे के साथ, किस कंपनी के साथ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम जो लीगली तौर पर एक रजिस्टर्ड कंपनी है, हम अपने रिसीविंग देते हैं अपने लेटर हेड पर, उसमें हमारा साइन भी और स्टैम्प भी जो गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान है उसके साथ रजिस्टर्ड है, और उसके साथ हम लीगल एग्रीमेंट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ। और उसके साथ हमने ये किया कि ये सारी बातें एक तरफ, जो हमारा इन्वेस्टर $50,000 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करेगा हम उसके नाम पे प्रॉपर्टी दे देंगे, ताकि जो है ना वो उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथी हमारे साथ मिलके चले और विन विन सिचुएशन हो। बिजनेस होता है टीम वर्क में, और उसमें जितने साथी हमारे साथ मिलके चलेंगे उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ अटैच नहीं। तो जो भाई हमारे साथ मिलके चलना चाहते हैं, एक शेयर $10,000 का है, अगर आप एक से ज्यादा शेयर लेना चाहते हैं हम आपको वेलकम करेंगे। और अगर आप हॉस्टल में हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो ये जो हमारा $4 लाख का हम एक हॉस्टल ले रहे हैं, इसमें जो है एक पार्टनर $50,000 से हमारे साथ मिल सकता है, उसके नाम पे हम इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी भी देंगे, और इसी तरह से आप हमारे हॉस्टल्स के शेयर भी ले सकते हैं। और आप जो हमारी कंपनी हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं पाकिस्तान में, रियल मेंटोर प्रॉपर्टीज पब्लिक लिमिटेड, उसमें भी पार्टनर बन सकते हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपस में पार्टनर और इन्वेस्टर्स की टीम बनकर एक नेटवर्क के जरिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स का भी फायदा है, हमारे क्लाइंट्स का भी फायदा है, और कंपनी भी जो है इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि उस्मान साहब का और कोई सवाल नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी उस्मान साहब, आपका भी शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।